जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 14 प्रायिकता की। जो प्रश्नावली है 14.1 उसके क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 14.1 के जो सभी क्वेश्चन है जो वो हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक की, और बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो जो बचे हुए क्वेश्चन वो अगली क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी किसकी? प्रायिकता की हमने बात करी। प्रायिकता क्या होती है कि किसी भी प्रयोग की घटना के बारे में पहले अनुमान लगाना कोई क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। कि उसके होने के कितने चांस है, नहीं होने के कितने चांस है, उनके बारे में डिस्कस करना प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। और हमने ये देखा जिस घटना की प्रायिकता यदि 0 हो उस घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। जिस घटना की प्रायिकता 1 हो उसको हम कहते हैं निश्चित घटना। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी घटना, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो सभी घटनाएं हैं उनकी एक एक करके हम प्रायिकता निकालते हैं तो उनका योग हमेशा क्या आता है? 1 आता है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जिस घटना ए के लिए यदि प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो पी ई बराबर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस सूत्र से हम प्रायिकता निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें किसी घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। हमने पढ़ा, देखो, पीई प्लस पीई बार ये हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। आप नहीं देखा हो तो आप उसको देखिए एक बार, समझे। सभी उदाहरण भी आपको उसमें डिस्कस कराए गए हैं। ठीक है। तो इसका मान कितना होता है? 1। तो पहले में क्या जाएगा आपके पास? 1। फिर क्या कह रहा है? उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती, 0। जो गठित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी? 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना, असंभव घटना। फिर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। सब किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर हो सकती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है। तो ये हमने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करे। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम जो है वो समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक, जिन प्रयोगों की जो प्रायिकता है वो समान होती है, बराबर बराबर चांस होते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड का आना और टेल का आना दोनों के बराबर बराबर चांस है। तो ये दोनों क्या हो गई? एक समप्रायिक घटना हो गई। एक पासे को उछाला तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना। ठीक है, सबके बराबर बराबर चांस है। तो सभी घटनाएं कैसी है? समप्रायिक घटनाएं हैं। ठीक है। तो समप्रायिक घटना किसको कहते हैं? जिनकी प्रायिकता समान होती है या फिर जिनके बराबर बराबर चांस होते हैं। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसके बराबर चांस नहीं है कि भाई कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसा है, कार में फ्यूल तो है, तेल वगैरह तो है नहीं है। ठीक है। तो वो मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है। तो ये एक समप्रायिक घटना नहीं है, तो इसको हम ना कहेंगे। सेकंड, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। यह बास्केट में वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। ये भी एक सांप्रायिक घटना नहीं है। ये तो डिपेंड करता है खिलाड़ी पर, खिलाड़ी की कितनी प्रैक्टिस करेगी, कितना वो मतलब परफेक्ट है अपने गेम में।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, तो ये भी एक संप्रायिक घटना नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाना, उत्तर सही है या गलत है। हाँ, ये एक संप्रायिक घटना है। एक क्वेश्चन है जो या तो सत्य है या फिर असत्य है, तो उसके बारे में अनुमान लगाना कि ये सत्य, तो बराबर चांस है सत्य या असत्य, दो ही चांस है देखो, या तो सत्य या असत्य, तो बराबर बराबर चांस है। तो ये एक संप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या एक लड़की है, ठीक है, तो इसके भी बराबर बराबर चांस है कि एक लड़का जन्म होता है तो या तो वो लड़का हो सकता है, ठीक है, या फिर वो लड़की हो सकती है, ठीक है, तो दोनों के बराबर बराबर चांस है। ये भी क्या है, एक संप्रायिक घटना। तो ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये संप्रायिक घटना है। फर्स्ट और सेकंड संप्रायिक घटना के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखो, सिक्का उछालना, जैसे कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, टॉस के रूप में सिक्के को उछालते हैं, तो वो एक न्याय संगत क्यों है, क्योंकि सिक्के के दो ही परिणाम होते हैं, या तो हेड या तो टेल, और दोनों जो है समप्रायिक घटना है, ठीक है, इसलिए दोनों के बराबर बराबर चांस है, इसलिए ये एक न्याय संगत विधि मानी जाती है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमने बात करी किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 2/3 ये हो सकती है। -1.5, ये माइनस का 1.5 नेगेटिव है, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। 15%, तो परसेंट को मतलब हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.15, तो ये 0 और 1 के बीच में है। 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो आंसर जो किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो बी नहीं हो सकती, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि बाकी ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी। फिर यदि हम बात करें, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखो, ई नहीं की प्रायिकता मतलब पीई बार हमें ज्ञात करना है। पीई बार हम क्या जानते हैं, 1 - पीई, ये हम जानते हैं, देखो, तो पीई बार बराबर 1 - पीई कितना है, 0.05, तो पीई बार जो है एक में से 0.05 को घटाओगे तो कैसे घटाते हैं, 0 0 और 0.05, यदि आप इसको सोल्व करते हो, 10 में से 5 गए तो 5, और फिर ये इधर ले लेंगे तो 10, 10 को एक इधर दे दिया था तो 9, 9 में से 0 गया तो कितना, 5, और ये पॉइंट और ये 0, तो पीई बार कितना आ जाएगा आपके पास, 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, तो नंबर 6 की बात करें, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, ठीक है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। तो थैले में सारी गोलियां जो है नींबू की महक वाली है, तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, भाई अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 0, भाई संतरे की महक वाली गोली उसमें है ही नहीं तो निकलेगी कैसे, ठीक है, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, और नींबू की महक वाली गोली, तो कोई सी भी गोली निकाल लो, ठीक है, सारे के सारे जो परिणाम है वो उसके अनुकूल ही परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों बराबर है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। आप जनरली सोच भी सकते हैं कि भाई संतरे की महक वाली गोली निकलेगी नहीं, तो जो असंभव हो प्रायिकता क्या होती है, 0, और जो निश्चित हो कि हाँ कोई भी गोली निकालो नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी, तो ये कैसी घटना है, एक निश्चित घटना, तो इसकी प्रायिकता कितनी, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.05
992 है, मतलब एक दिन नहीं होने की प्रायिकता। तो पी ई बार जो है वो आपको दिया गया है 0.99। इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, इसकी आपसे प्रायिकता पूछ रहा है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता। तो ये तो नहीं होने की प्रायिकता, और होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है कि मतलब पी ई का मान आपको याद करना है। हम क्या जानते हैं, देखो पी ई प्लस पी ई बार बराबर क्या जानते हैं, एक। ठीक है, इसको उधर भेजें, यदि हम पी ई बराबर एक माइनस पी ई बार, तो पी ई का मान कितना आ जाएगा, एक माइनस पी ई बार कितना है आपके पास, 0.992। एक में से इसको घटाएं, 1.000 0.992 कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 2 गए 8। फिर यहाँ कितने 10, 10 में एक इधर दे दिया था, तो 9 में से 9 0। फिर यहाँ पे भी 10, 10 में से एक इधर दे दिया था 9, 9 में से 9 0 पॉइंट, और ये एक इधर देते रहे बार बार। ठीक है, तो 0.008। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पीई बराबर 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करें कुल परिणाम की। कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने, 3 तो आपके पास लाल गेंद है और 5 आपके पास ब्लैक काली गेंद है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कितनी गेंद है टोटल, 8। कुल 8 गेंद है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो पहले की बात करें, यदि इसके अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम, तो लाल के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। तो प्रायिकता यदि हम देखें, तो प्रायिकता का क्या है हमारे पास, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पीई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है हमारे पास 8। तो प्रायिकता क्या जाएगी, 3/8। और सेकंड क्या कह रहा है, लाल नहीं हो। लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब पी ई बार की यदि हम बात करें, पी ई बार, ये हम क्या जानते हैं, एक माइनस पीई। तो पी ई बार बराबर एक माइनस 3/8। तो क्या करना चाहिए, लघुत्तम लेना चाहिए। पी ई बार बराबर, देखो एक और 8 का लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। एक का भाग दिया 8 में, 8 बार, 8 गुणा एक कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 एकम 8 एक, 1 गुणा 3 3। पी ई बार बराबर 8 माइनस 3 कितना, 5/8। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि लाल नहीं, सेकंड लाल नहीं हो, तो मतलब लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी, काली गेंद होगी। ठीक है, तो लाल नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने, 5, काली होगी तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो हम कुल परिणाम की यदि बात करें, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा, देखो 5 तो लाल कंचे हैं, 5 रेड प्लस
8 सफेद प्लस 4 ग्रीन, तो टोटल कितने हुए? 8 5 13 और 4 17। कुल परिणाम हो गए हमारे पास 17। अब यदि फर्स्ट वाले की बात करें कि लाल है, इसको मैं आर से नाम दूं, लाल कंचा, तो इसके यदि हम अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम, और इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? लाल कितने हैं? 5। तो प्रायिकता हम क्या जानते हैं? पी आर बराबर हम जानते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो पी आर बराबर अनुकूल परिणाम तो हमारे पास कितने हैं? 5, और कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो 5/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम इसके सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है? सफेद, तो इसको मैं यदि डब्लू से नाम दूं, सफेद। ये यदि हम अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम, तो सफेद कंचे कितने हैं? देखो, सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं? 8। तो अनुकूल परिणाम हो गए इसके क्या? 8। तो इसकी यदि हम प्रायिकता की बात करें, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम क्या आ जाएगा? 8/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। और थर्ड वाले की बात करें, तो थर्ड वाला क्या कह रहा है? हरा नहीं है, तो इसको यदि मैं ए घटना से नाम दूं, हरा नहीं, तो हरा नहीं है तो फिर वो लाल हो सकता है, वो सफेद हो सकता है, तो ये दोनों जो है वो इसके अनुकूल परिणाम में होंगे। इसके यदि हम अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5 प्लस 8, 8 और 5 कितने? 13। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 13। तो इसकी प्रायिकता जो है वो हम क्या कहेंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हरा होने की प्रायिकता पता कर लो। हरा होने की प्रायिकता कितनी? 4/17। और फिर हरा नहीं, तो जो हरा है उसको एक में से घटा दो, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो। 1 - 4/17, तो वो भी कितना आ जाएगा? 13/17। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा? तो सबसे पहले हम बात करें कुल सिक्कों की, तो या कुल परिणाम बात कर लो, या कुल सिक्के लिख दो, एक ही बात है। कुल परिणाम तो कितने होंगे? देखो, 50 पैसे के 100 सिक्के, 100 सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के। और 1 रुपए के 50 सिक्के, तो 50 सिक्के कितने रुपए के? 1 रुपए के। और 2 रुपए के 20 सिक्के, तो 20 सिक्के कितने रुपए के? 2 रुपए के। और 5 रुपए के 10 सिक्के, 10 सिक्के कितने रुपए के? 5 रुपए के। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, तो 150, 170, 180, तो कुल परिणाम आपके पास कितना हो गया? 180। अब पहला क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। इसके अनुकूल परिणामों की यदि हम बात करें, अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे कितने? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। और प्रायिकता हम, तो जैसे मैंने घटना ई से नाम दिया, तो प्रायिकता पी ई बराबर हम क्या जानते हैं? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो
क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? पीई बराबर अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? 100। कुल परिणाम कितने हैं? 180। 0 से 0 कटा, 2 का भाग दे दिया, ये 9, ये तो 5 बार और ये 9 बार। तो पीई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 5/9। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? फर्स्ट का। सेकंड क्या कह रहा है? 5 रुपए का नहीं होगा। सेकंड क्या है? 5 रुपए का नहीं। तो मैं नाम दे देता हूं घटना ए से। तो इसके यदि हम अनुकूल परिणाम की बात करें तो अनुकूल परिणाम 5 रुपए के कितने सिक्के नहीं है? देखो, 5 रुपए के केवल 10 सिक्के हैं। इनके इनके अलावा ये जो है ये 5 रुपए के सिक्के नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 170। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो, प्रायिकता क्या जानते हैं? प्रायिकता हम पी ए बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 170, कुल परिणाम है हमारे पास 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 17/18। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो देखो, कुल परिणाम की यदि हम बात करें तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम में देखो 5 तो नर मछली, तो मतलब 5 तो है मेल, और 8 मादा मछली, मतलब 8 ऐसी मछली है फीमेल। मतलब ये तो 8 तो मादा मछली है और 5 नर मछली है। तो निकाली गई मछली जो है वो एक नर मछली है। तो हमने घटना ए नाम दिया नर मछली। तो यदि इसके अनुकूल परिणामों की यदि हम बात करें, अनुकूल परिणाम, तो नर मछली के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। 5 मछली जो है वो इसमें नर मछली है। तो इसकी यदि प्रायिकता की हम बात करें, प्रायिकता पीई बराबर क्या जानते हैं हम? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हम जानते हैं, देखो, बटे कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? पीई बराबर अनुकूल परिणाम तो है 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 8 और 5 13। तो बटे 13, ये आपका आंसर हो जाएगा 5/13। नर मछली की प्रायिकता कितनी? 5/13। यदि मादा मछली की प्रायिकता पूछता तो हम क्या बताते? 8/13। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब ये एक टाइप का कोई खेल है। नहीं, इस टाइप से है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे एक सुई लगी हुई है, इसको घुमाया जाता है और ये किसी भी एक पर रुक सकता है। सभी जो परिणाम है वो समप्रायिक घटना है। कह रहा है कि सभी परिणाम जो है समप्रायिक हो। समप्रायिक मतलब सबके बराबर बराबर चांस। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 8 को इंगित करेगा। तो अब यदि हम बात करें कुल परिणामों की, तो
कुल परिणाम तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल कितने डिजिट है, कितने अंक है हमारे पास 8, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 8। अब फर्स्ट के लिए यदि हम बात करें तो मैं नाम दे देता हूं A1, 8 को इंगित करेगा। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम 8, केवल एक ही अंक है तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1। तो इसकी जो प्रायिकता होगी PA1, ये क्या प्रायिकता क्या जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या हो जाएगा हमारे पास, PA1 बराबर 1/8, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो यदि हम सेकंड की बात करें तो घटना दे देते हैं A2, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो इसके अनुकूल परिणामों की यदि हम बात करें, अनुकूल परिणाम, तो विषम संख्या कौन सी होती है, इसमें 2 का भाग नहीं जाए। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5, 7 है। तो कौन कौन सी है विषम संख्या, 1, 3, 5 और 7, मतलब 4 संख्याएं जो है वो विषम संख्याएं हैं। तो इसकी प्रायिकता फिर वही बात, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 4 तो इसके अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितने हैं, 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2। फिर क्या कह रहा है, थर्ड 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो थर्ड वाले की यदि हम बात करें, E3 बराबर 2 से बड़ी संख्या, E3 क्या है, 2 से बड़ी संख्या। तो इसके यदि हम अनुकूल परिणामों की बात करें, अनुकूल परिणाम, तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, देखो 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8। देखो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। इसकी प्रायिकता यदि हम पता करें, PA3, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, देखो, और E4 यदि हम नाम दे 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या, इसके यदि हम अनुकूल परिणामों की बात करें, अनुकूल परिणाम, तो 9 से छोटी संख्या, तो सभी 9 से छोटी संख्याएं हैं इनमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं, कि 8 संख्याएं क्या है, 9 से छोटी संख्या है। तो इसकी यदि हम प्रायिकता की बात करें, PE4, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, PE4 8, 8 एकम 8, तो 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हुए। बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।